हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। हनुमान, द मंकी गॉड। हनुमान जी का कार्ड आया है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ट्स। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ, डिवाइन काउंटर पार्ट, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं ये आपके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। आपके ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, किसी और के साथ हो सकता है। एस ऑफ सोर्ड, हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है द वर्ल्ड, हाई प्रिस्टेस रिवर्स, ओके। स्टार साइन देख लेते हैं। वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन आ जाते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट आए हैं। क्वीन ऑफ कप, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल, ओके ओके। नंबर कोई नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है, कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं आया है, ओके। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। मैंने जैसे कहा, आप हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं लेकिन इस वक्त सेपरेशन है, इस वक्त ऐसा हो सकता है, या फिर आप साथ में ही है लेकिन बातचीत थोड़ी कम हो रही है, ऐसा हो सकता है क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है तो अकेलापन तो यहाँ पे है। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है वो ऑलरेडी मैरिड है और वो अपनी फैमिली के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। इस वक्त वो अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, या उनकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है जिनकी वो केयर कर रहे हैं, जिसके लिए वो बहुत परेशान है इस वक्त। क्योंकि यहाँ पे ना हनुमान जी का कार्ड आया है, सेल्फलेस सर्विस की बात हो रही है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकती है। आपकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है जिनकी आप टेक केयर कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। यहाँ सेल्फलेस सर्विस की बात हो रही है, तो कोई है जो आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि वो फैमिली के लिए इस वक्त सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं। कोई बीमार हो सकता है उनके लिए कर रहे हैं, या फिर ऐसा ही मुझे लगता है, ठीक है। फैमिली के बारे में इस वक्त ज़्यादा सोच रहे हैं। फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त अच्छी नहीं है तो उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे हाई करे इस बारे में सोच रहे हैं। बहुत रहे ये पर्सन इस वक्त, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्स के नीचे आया है 10 ऑफ कप का कार्ड, तो ये फैमिली के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं। या फिर वो हो सकता है कि वो आपको कैसे कमी, क्योंकि यहाँ देखिए बहुत ही स्टेबल एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ हो या चाहे किसी और के साथ भी मैरिड हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ये पर्सन बहुत ही लॉयल है आपके साथ,
क्योंकि हम आपके लिए उनकी फीलिंग क्या है वो देख रहे हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही लॉयल है, आपके लिए बहुत ही वो ग्राउंडेड उनकी एनर्जी है, ग्राउंडेड उनकी सोच है, बिल्कुल भी यहाँ टाइम पास नहीं है, वो बिल्कुल सीरियस है, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है क्योंकि तो वर्ल्ड का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, या फिर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है आप में, कास्ट का डिफरेंस, एज का डिफरेंस, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन दूसरी चीज़ में भी यहाँ उलझे हुए हैं। दूसरी भी चीज़ है जहाँ वो उलझे हुए हैं और अब वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बल्कि आप उनसे डिसीजन मांग रहे हैं विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। आप उनसे डिसीजन मांग रहे हैं और वो इस वक्त बहुत सोच रहे हैं कि कैसे डिसीजन लें, क्योंकि आपके साथ दूसरी कुछ चीज़ है जो वो उनकी प्रायोरिटी है। इस वक्त वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आप भी उनसे नाराज़ है, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनसे इस वक्त नाराज़ है क्योंकि वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, वो दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हैं और दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। उनके फाइनेंस हो सकते हैं, उनके करियर हो सकता है, उनका काम हो सकता है, या फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस चले गए हैं, फॉरेन चले गए हैं काम की वजह से, ऐसा भी हो सकता है। अचानक चले गए हैं, ऐसा भी हो सकता है, आपको कहे बिना अचानक से वो गायब हो गए, फ़ौरन चले गए, या फिर वो प्लान कर रहे थे लेकिन आपको बताया नहीं, ऐसा भी हो सकता है। बहुत डिफरेंस आ गया है आप दोनों में से किसी ने अपने जगह चेंज की हो सकती है, या फिर आपने या आपके पर्सन ने। तो इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रही है, इस वक्त ये बहुत ही अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ही लो फील कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि आपको कैसे मनाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी है और इसीलिए आप नाराज़ है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त तो वो वैसे भी कुछ कर नहीं पाएंगे आपके लिए। लेकिन अगर हम नेक्स्ट मूव की बात करें तो यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड एक पॉजिटिव कार्ड आया है, तो इससे लगता है कि उनसे आपकी बातचीत तो होगी, वो आपको क्लेरिफिकेशन देने का सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आपसे बात करें, आपको कुछ बताए, अपनी उनकी लाइफ की कुछ सिचुएशन है जहाँ वो उलझे हुए हैं, वो बात आपको बताएं। मैं आगे टेरो से देखती हूँ कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। बात करने की सोच तो रहे हैं लेकिन बात करेंगे या नहीं ये मुझे डाउट है, क्योंकि बाजू में हर्मिट का कार्ड आ गया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओह माय गॉड, 2 बार रिपीट हुआ है। यस, आप बहुत गुस्से में हैं इस वक्त, आप बहुत नाराज़ है, गुस्से में है, आपने कट ऑफ कर दिया है, आपने उनसे कट ऑफ कर दिया ऐसा लगता है। वो ये सोच रहे हैं कि वो आपसे बात करने आए तो भी आए कैसे, आप इस वक्त उनकी कोई बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त, आप जैसे उनकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। 6 ऑफ स्वॉर्ड, यस, आपने मूव ऑन किया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द वर्ल्ड। देखिए ये भी दोबारा रिपीट हुआ है और वो भी बॉटम ऑफ द डेक में। यस, बहुत डिस्टेंट आ चुका है आप दोनों में, और कुछ तो ऐसा है जो समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा आप दोनों में, कुछ तो ऐसा डिफरेंस है जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप दोनों में से मुझे एक मैरिड लग रहा है, एक अनमेरिड है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ तो है यहाँ पे जो लोगों को समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, तो वर्ड का कार्ड यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है। आप दोनों में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप ही उनकी दुनिया हैं। ये पर्सन आपके बिना बहुत अकेले हो गए, उनकी दुनिया जैसे उजड़ गई है। ये पर्सन की हालत इस वक्त 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। अगर हम आपके लिए उनकी इस वक्त एनर्जी क्या है ये अगर हम सोचें तो देखें तो उनकी एनर्जी इस वक्त हार्ट ब्रेकिंग के हैं। ये पर्सन बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे मूव ऑन हो गए हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, आप उनकी लाइफ से चले गए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड दोबारा रिपीट हुआ है। आप इस वक्त चाहे मेल हो या फीमेल हो बहुत गुस्से में हैं। आप इस वक्त उनसे बहुत नाराज़ है और आप उनकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं है। तो वो आपको एक्सप्लेनेशन दे तो भी दे कैसे, क्योंकि आप कुछ सुनने के ही मूड में नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है आप कुछ समझेंगे ही नहीं इस वक्त। लेकिन वो आपको बहुत ही पावरफुल भी देखते हैं, तो इसीलिए वो आपके लिए बहुत ही पेशेंट भी फील कर रहे हैं विथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। वो आपके लिए पेशेंट भी बहुत फील कर रहे हैं। आप इस वक्त उनके लिए बहुत ही एट्रैक्शन बन गए हैं, बहुत ही आपके लिए एट्रैक्शन फील कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी एनर्जी में है इस वक्त। आप इस वक्त पावरफुल एनर्जी में हैं, वो आपको पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं। आप उनसे मूव ऑन हो गए और उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो आसानी से चले गए, आप तो उनके बिना कैसे खुश भी रह पा रहे हैं, आप तो उनके बिना बिल्कुल सही है। आप उनके साथ थे तब भी क्वीन ऑफ पेंटिकल थे, और उनके साथ नहीं है फिर भी आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल ही है। मतलब कि आपके पास आपका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। लॉस जो भी है वो उनका है। अगर आप उनकी लाइफ से जाते हैं तो जो भी लॉस है वो उनका है, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो ऐसा सोच रहे हैं। उनकी ये हालत है कि उनका दिल टूटा हुआ है। अगर नेक्स्ट मूव की बात करें तो वो बात करने का सोच रहे हैं लेकिन डर भी रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड 2 बार आया है। तो आपसे डर रहे हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं।
चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। मुझे ये देखना है अब वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। उनकी एनर्जी तो पता चल गई कि वो डर रहे हैं, लेकिन फिर सोच भी रहे हैं आपकी तरफ आने का, लेकिन वो डिसीज़न तो इस वक्त अभी भी नहीं ले पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी हम आगे देखते हैं कि उनका कोई नेक्स्ट एक्शन कोई निकलता है तो। ग्राउंडेड, ग्रेटिट्यूड, मनी की बहुत बात है यहाँ पे। अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस लोगों कैप्रिकॉर्न वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्राउंडेड, मेनी ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड बीइंग ऑन अर्थ आर रेगुलर फोक्स लिविंग विद जॉय, डिग्निटी एंड करेज। यस, आप इस वक्त अपने पावर में बैठे हैं, बहुत ही आपको पावरफुल दिखते हैं। ये पर्सन, मैंने कहा ना, वो ऐसे दिखते हैं कि आप उनके साथ हो या ना हो, आप हमेशा क्वीन ऑफ पेंटिकल ही रहेंगे। मतलब कि आप तो ग्राउंडेड ही हैं, आप तो स्टेबल ही हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, आप हमेशा अपनी ही डिग्निटी में रहने वाले पर्सन हैं। और यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का भी कार्ड है, तो ये भी लक्ष्मी के रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल है। आपने कोई मनी की हेल्प की है उनकी, या फिर ये पर्सन आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। और मुझे लगता है कि आप भी उन्हें अपना लकी चार्म समझते हैं। आप दोनों एक दूसरे को लकी चार्म समझते हैं, लेकिन आप दोनों बता नहीं रहे एक दूसरे को, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर ये पर्सन की डीपर फीलिंग देखे तो वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो आपसे बहुत ही ग्रेटफुल है आपके लिए कि आप उनकी लाइफ में आए हैं। आपने उनकी लाइफ को अबंडेंस से भर दिया था जब आप उनकी लाइफ में थे। तो ये पर्सन न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं विथ एस ऑफ सोर्ड, आपको अपनी लाइफ में वापस तो पाना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकती है और वो आपको थैंक्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फलेस सर्विस का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आपने पास्ट में उनकी बहुत ही हेल्प की है, सेल्फलेसली आपने बहुत हेल्प की है, उनकी बहुत ही मदद की है। फिल मी विथ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी अ व्हीकल फॉर वेर एवर आई गो। मुझे लगता है कि कोई व्हीकल लेने का सोच रहे हैं आप या आपके पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। वो व्हीकल ले सकते हैं, व्हीकल लेने के बारे में भी सोच रहे हैं वो इस वक्त। लेकिन ये पर्सन ना चाहे उनकी लाइफ में कितना भी अच्छा हो, उसका क्रेडिट वो आपको दे रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है वो क्रेडिट आपको दे रहे हैं, वो बताए या ना बताए, लेकिन वो मन में तो आपके लिए बहुत ही ग्रेटफुल है। उनकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है ना, उसके लिए वो आपको क्रेडिट दे रहे हैं, ऐसा लगता है। मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। चैरिटी, आजकल ऐसे ही कार्ड आ रहे हैं, चैरिटी, फाइनेंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स। चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। यस, आपने उनकी हेल्प की है। आप उन्हें आपसे कुछ मांगा था, आपने बहुत दिया है आज तक आपने बहुत कुछ दिया है उन्हें, ऐसा वो सोच रहे हैं। थैंक्स है ये पर्सन आपके लिए। डिवाइन ब्लेसिंग, दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। डिवाइन ब्लेसिंग आप उनकी लाइफ में लेकर आए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड के नीचे ये कार्ड आया है। आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग बन कर आए हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग है आप उनकी लाइफ में। वो आपको जाने तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ करेंगे या नहीं, अब मुझे ये देखना है। उनका एक्शन नहीं निकल के आ रहा है अभी भी। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए। वो एक्शन लेंगे या सिर्फ सोचते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। डिसिपेंटिंग, ये फिर से हर्बिट की एनर्जी आ गई। फेथ, वर्कोहोलिक, डिसिपेंटिंग, अकेलापन फील कर रहे हैं। आप उनसे डिटेच हो गए हैं। ये पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं और सेम आप भी फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी ऐसी ही है। मुझे लगता है कि आप भी उनके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं, वो भी आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई एक दूसरे की तरफ आवाज़ नहीं दे रहा। मुझे वो गाना चैनल हो रहा है, उसके लिरिक्स, हमें ये ज़िद थी कि तुम पुकारो और तुम्हें ये ज़िद थी कि हम पुकारे, हमें ये उम्मीद थी कि तुम पुकारो, ऐसा कुछ गाना है ना। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा ना आई। तो यस, ये पर्सन आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं। टीवी देखने में अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं सुकून नहीं है। और सेम आपका है, फेथ का कार्ड है, लेकिन ये पर्सन को फिर भी फेथ तो है कि आप दोनों इकट्ठा होंगे।
ईश्वर पे छोड़ रहे हैं और ईश्वर पे फेथ रख रहे हैं। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि वो आप पे जितना भरोसा कर सकते इतना वो किसी पे नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, लॉयलिटी यहाँ पे बहुत दिख रही है। वो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत लॉयल रहे हैं हमेशा, आपने कभी उनके साथ कोई भी चीटिंग नहीं की है। ये पर्सन आपके लिए ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो लाइफ में किसी पे भी सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं तो वो आप हैं। वर्कोहोलिक का भी कार्ड आया है, तो ये मैंने कहा ना, ये पर्सन फाइनेंस में भी इस वक्त बिजी है और ये मुझे आपकी भी एनर्जी लग रही है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल आया। तो मुझे आप यही लग रहा है कि आप दोनों अपने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर वर्क कर रहे हैं इस वक्त, अपने काम पे बिजी है इस वक्त। सेल्फलेस सर्विस की बहुत बात आ रही है। सर्विस कर रहा है कोई, जॉब पे ध्यान दे रहा है। तो यहाँ मुझे देखिए फिर से एक्शन नहीं दिख रहा। सोच बहुत रहे हैं लेकिन एक्शन तो फिर भी नहीं लग रहा मुझे। सोचते, ये पर्सन ऐसे है जो सोचते रहते लेकिन करते कुछ नहीं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए एक्शन लेंगे या नहीं ये पर्सन। ऑनर योर फीलिंग्स, ऑनर योर ब्यूटी। एज पे से किसी का नाम हो सकता है। कनेक्ट विथ म्यूजिक, मैंने कहा ना दोनों एक दूसरे की याद में गाने सुन रहे हैं, दोनों, लेकिन कोई किसी को बुला नहीं रहा। 3D लाइफ में किसी का एक्शन नहीं है, ना ही आपका ना ही उनका। ऑनर योर फीलिंग्स, आर्कएंजल हेनियल, थैंक यू हेनियल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई ऑनर माई इमोशन। ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो उस प्यार की रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो उनके मुताबिक तो उनका प्यार सच्चा है और वो अपनी फीलिंग्स के लिए बहुत ही ग्रेटफुल है कि उन्होंने आपसे प्यार किया। इस बात से वो ईश्वर को भी थैंक्स कह रहे हैं और सेम आपका भी है। तो वो आपकी फीलिंग को ऑन कर रहे हैं, आपकी फीलिंग को सम्मान दे रहे हैं। वो ये सम्मान दे रहे हैं कि आपने हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है इस पर्सन को। ये पर्सन आपका बहुत रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ऑनर योर ब्यूटी, आर्कएंजल जोफियल, थैंक यू जोफियल फॉर हेल्पिंग मी डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है इस वक्त आपके लिए। आपकी ब्यूटी को भी वो देख रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, आपको बहुत ही रिस्पेक्ट बहुत करते हैं ये पर्सन। सिर्फ आपके बाह्य लुक से नहीं, ये पर्सन आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बहुत सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट बहुत है उनके दिल में आपके लिए, बहुत ही मान सम्मान है। आप बहुत लॉयल है, आप बहुत ही गॉर्जियस है, बहुत ही आप डिग्निटी वाले पर्सन हैं, बहुत ही मान सम्मान के लायक है आप। तो ये सोच ही रहे हैं, एक्शन तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन सोच बहुत अच्छा रहे आपके लिए, बहुत ही अच्छा रहे। आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं ये पर्सन, बहुत ही आपकी रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन। उनका नेक्स्ट एक्शन, प्रेशियस टाइम, फ्लरिश। Precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful, not waste others' time either. ये पर्सन ना आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। उनके मुताबिक उन्होंने आपके साथ जो पल बिताए वो सबसे प्रीसियस टाइम था। तो वो पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं, क्योंकि हरमिट का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। वो पास्ट के बारे में आपके साथ जो उन्होंने पल बिताए उसके बारे में सोचते रहते कि उनके मुताबिक उनकी लाइफ का वो गोल्डन टाइम था जब आप उनकी लाइफ में थे। Flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. यहाँ से ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप कितने खूबसूरत है, क्योंकि ऑनर योर ब्यूटी के नीचे फ्लरिश का कार्ड आया है। ये पर्सन आपकी ब्यूटी को बहुत ही इनर और आउटर हर तरह की आपकी सारी स्किल, आपके सारे गुणों को भी ये पर्सन बहुत ही अप्रिसिएट कर रहे हैं। आपकी ब्यूटी, इनर और आउटर ब्यूटी को अप्रिसिएट कर रहे हैं। उनके मुताबिक आप जैसा खूबसूरत दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। तो ये पर्सन सिर्फ सोच रहे हैं, एक्शन तो मुझे नहीं लग रहा। लेकिन जब वर्ल्ड का कार्ड है तो जो भी करेंगे ना, यूनिवर्स करेंगे। मैं बताती हूँ अभी। चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रिचेस द वर्ल्ड। यस, कोई तो बीमार है, कोई तो किसी को हील करने में हेल्प कर रहा है। अबंडेंस का कार्ड है, आप अपने अबंडेंस पे वर्क कर रहे हैं और वो किसी की हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो किसी को कोई बीमार है जिसके लिए वो कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा उन्हें हील करते हैं। आप वो चैनल है जिसके थ्रू उन्हें हीलिंग एनर्जी मिलती है।
और आप वो चैनल है जिसके थ्रू हीलिंग एनर्जी इस वर्ल्ड तक पहुंचती है। वर्ल्ड का कार्ड 2 बार आया है। यूनिवर्स द्वारा क्रिएट किया गया ये रिश्ता है और यूनिवर्स ने आपको व्हीकल बना के भेजा है इस दुनिया पे। ये आपके लिए इंडिविजुअल मैसेज आया है कि यूनिवर्स ने आपको अपना व्हीकल बना के, यहाँ व्हीकल लिखा है ना, फिल मी द विथ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू गिव, मे आई बी अ व्हीकल फॉर यू वेर एवर आई गो। तो ईश्वर ने आपको व्हीकल बना के भेजा है इस पृथ्वी पे, ताकि आप इस पृथ्वी पे आए और हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करें सबको। तो आप हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपकी हीलिंग, आपकी वाइब ही हीलिंग वाली है बहुत ही। ओके, तो अब जो भी करेंगे ना यूनिवर्स करेगा। देखिए ये पर्सन की एक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ सोच रहे हैं, उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि 2 बार आया है क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड। तो आप उन्हें बहुत पावरफुल लगते हैं, तो ये पर्सन में हिम्मत तो नहीं है कि वो आपकी तरफ आए। लेकिन अब जो भी करेंगे ना यूनिवर्स करेंगे। यूनिवर्स यहाँ इंडिकेशन है एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरी साइकिल शुरू होने का यहाँ इंडिकेशन है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आया था। तो अब जो भी करेंगे ना यूनिवर्स करेंगे। तो उन्हें भी ईश्वर पे फेथ है, आप भी ईश्वर पे फेथ रखें। उनकी तरफ से एक्शन नहीं है, लेकिन ईश्वर कुछ ना कुछ करेंगे, यूनिवर्स करेगा, फिर से आप दोनों को मिलवाएगा। हनुमान द मंकी गॉड, कैपेसिटी टू प्रिजर्व। यस, आप उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को संभालते हैं, बहुत रिश्तों को संभालते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन कि आप जैसा कोई मुझे लगता है कि आप उनके फाइनेंस को भी बहुत अच्छी तरीके से संभालते हैं। अगर आप ऑलरेडी उनके साथ मैरिड थे और आप दोनों ने टाइम साथ में बिताया था, मैरिड लाइफ बिताई थी, तो वो ऐसा सोचते हैं कि आप कम पैसों में भी अच्छा घर चला सकते हैं। मतलब कि आप बहुत ही मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट भी अच्छा है और आप प्रिजर्व करके अच्छी तरीके से उनके घर को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। आप उनकी दुनिया संभाल सकते हैं, आप ही उनकी दुनिया है और आप उनकी पूरी दुनिया को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं। तो मैंने कहा ना, वो आपके जितना भरोसा किसी पे भी नहीं कर सकते, वो ये सोच रहे हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी। आप में से कोई आर्मी में हो सकता है, कोई ट्रेनर हो सकता है, कोई फिजिकली, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि आप फिजिकली भी स्ट्रांग है, आप में फाइटिंग एबिलिटी भी बहुत है, या फिर ये उनकी हो सकती है। सुपर ह्यूमन पावर टू अकम्प्लिश एक्ट ऑफ सर्विस। यस, आप दोनों का मुझे लगता है कि आप दोनों अपनी अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ही डिवोटेड है। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस। उनकी लाइफ में भी जवाबदारी बहुत बढ़ गई है, आपकी लाइफ में भी बढ़ गई हो सकती है, उनकी लाइफ में ज़्यादा है, इसीलिए वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाए। इस बात का उन्हें अफसोस है कि वो आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दे पाए, आपको कभी चूज़ नहीं कर पाए, चाहकर भी वो कभी आपको नहीं चूज़ कर पाए। हमेशा उन्हें दूसरों को ही चूज़ करना पड़ा, अपनी ड्यूटी को चूज़ करना पड़ा, कभी आपको चूज़ नहीं किया है ये पर्सन। इस बात का उन्हें अफसोस है, लेकिन उन्हें इस बात की बहुत ही खुशी है, वो ग्रेटफुल है कि आपने हमेशा कदम कदम पे उनका साथ निभाया है। तो देखिए, तो मुझे तो ये पर्सन ना स्ट्रेंथ की कमी है ऐसा लगता है, लेकिन मन ही मन आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं कि आप अपने आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आप उनकी लाइफ में वापस जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं और वो भी अच्छा सोच रहे हैं। तो आप उनकी लाइफ में जाएंगे ही जाएंगे, आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।